हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET Nimbus। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज स्टैटिक जीके का क्लास नंबर 8 सेट 8 हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पता है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इस सीरीज में कुछ डिफरेंट होगा। साइंस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम लोगों ने अलग सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है। उसके MCQs आपको अलग से मिलेंगे क्योंकि साइंस और स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको हम अलग से कवर करेंगे। और इस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु ट्रीटेड मैथमेटिक्स एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन। आपको नाम बताना है पहले इंडियन मैथमेटिशियन का जिन्होंने मैथमेटिक्स को एक डिफरेंट डिसिप्लिन ट्रीट किया था, ठीक है। ये है सवाल। सो आपको जवाब देना है। ऑप्शंस है वरह मीरा, आर्यभट्ट, रामानुजन और बौद्धायन। तो ABCD आपके पास 4 ऑप्शंस है, सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज B, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने जीरो इन्वेंट किया था। इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स आर्यभट्ट। और ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन प्लस एस्ट्रोलॉजर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के। चलिए, सो नेक्स्ट सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के आपको फाउंडर बताने हैं। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस क्या है? महापद्मनंद, शिशुनाग, धनानंद और नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन, धनानंद, शिशुनाग और महापद्मनंद, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। सो करेक्ट आंसर इज A, महापद्मानंद, ठीक है। महापद्मानंद ये फाउंडर रहे हैं नंदा डायनेस्टी के। ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड है ना, हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, तो आपको एज इट इज ही याद करने हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, हिस्ट्री में देयर इज नो लॉजिक, है ना। आपको एज इट इज याद करने होती हैं चीज़ें। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट फाउंडर थे महापद्मानंद, है ना। जो महापद्मानंद हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो फाउंडर है। कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में हम बात करेंगे, तो महापद्मानंद सबसे पहले, देन धनानंद। और धनानंद जो थे वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे हैं धनानंद, ठीक है। 2 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो गए हिस्ट्री से, है ना। और डायनेस्टी ड्यूरिंग नंदा रेन, अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इनके टाइम पर अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन 327 to 325 BCE। आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। और अगर हम मैप में देखें, इंडिया के मैप में, ये देखिए जो ब्लू पोर्शन आपको कंप्लीट दिख रहा है, दिस इज नंदा एम्पायर, है ना। यहाँ पे नंद एम्पायर तक था। करंटली आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश का एरिया इसमें आ रहा है, गुजरात का कुछ एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया, देन इधर कर्नाटका, तेलंगाना, है ना। और ऊपर नॉर्थ में है यूपी आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। तो ये सारे कुछ एरियाज है करंटली जो कि नंदा एम्पायर में आते थे। तो नंदा एम्पायर के जो आप फाउंडर है, नहीं भूलोगे, क्या नाम है? महापद्मानंद। तो महापद्मानंद कभी भी नाम आए आपको याद रहना चाहिए कि नंदा डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं। ये है महापद्मानंद। Which among the following was the most famous learning center during the Maurya period? मौर्य पीरियड के समय पर मोस्ट फेमस लर्निंग सेंटर आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है? उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ये 4 ऑप्शंस है, चारों में से आपको सही आंसर बताना है। सो करेक्ट आंसर इज तक्षशिला, B इज करेक्ट आंसर, है ना। ये देखिए, ये है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेंगे हम लोग पहले, फिर इसे मैप में देख के। फाउंडर कौन रहे हैं? कुरु प्रिंस दुर्योधना।
कौरव वंश आपने सुना होगा, है ना, कौरव पांडव, तो कुरु प्रिंस दुर्योधन इसके फाउंडर माने जाते हैं, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस सेंटर है ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया का, बहुत ही प्रेस्टिजियस लर्निंग सेंटर माना जाता है तक्षशिला, ठीक है, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ तक्षशिला विच इज नाउ इन पाकिस्तान रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट। तो करंटली ये कहाँ पे आता है, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को डिक्लेयर्ड तक्षशिला टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980, 1980 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अबाउट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब चलिए मैप पे, है ना, मैप में हम लोग एक बार देख लेंगे। ये है इंडिया का करंट मैप और ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में यहाँ पे आपको तक्षशिला देखने को मिलेगा, ठीक है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू जॉइन द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करने वाले पहले इंडियन रूलर आपको बताने हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप चिंता मत कीजिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना, और टेलीग्राम चैनल को हमारे फॉलो कीजिए, प्लस वहां से नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे सामने इस क्वेश्चन के, द नवाब ऑफ औध, निजाम ऑफ हैदराबाद, सुल्तान ऑफ मदुराई और किंग ऑफ ट्रेवनकोर। ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। सो सही आंसर क्या है, पहले इंडियन रूरल to join the subsidiary alliance. So correct answer is Nizam of Hyderabad. Nizam of Hyderabad is correct answer. ये है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और ये देखिए निज़ाम जो डायनेस्टी है इंडिया के मैप में आपको साउथ इंडिया में दिखेगी, है ना। इनका टाइम पीरियड आप ध्यान रखोगे 1724 टू 1948, ठीक है, 1724 से 1948 इनका टाइम पीरियड रहा है। और करंटली कौन कौन से स्टेट्स में आ रहा है, इधर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, इधर इज तमिलनाडु, फिर इधर आएगा तेलंगाना और कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ एरियाज, प्लस मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया आ जाएगा। तो ये जो स्टेट्स है करंटली, इसमें यहाँ पे पहले निज़ाम डायनेस्टी हुआ करती थी, उनका टाइम पीरियड इज 1724 टू 1948, ध्यान रखेंगे, है ना, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। Which among the following cities of Madhya Pradesh is located on the banks of Shipra River? अब हम लोग आपको लोग क्वेश्चन से है ऐसे आइडिया लगा कीजिए कि हम कौन सा सेक्शन कवर कर रहे हैं। तो दिस इज ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन सी सिटी मध्य प्रदेश की इनमें से कौन सी सिटी शिप्रा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल। तो ये चारों ही सिटीज आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। आपको आंसर बताना है शिप्रा रिवर के बैंक पे कौन सी सिटी सिचुएटेड है। सो करेक्ट आंसर इज उज्जैन इज करेक्ट आंसर, है ना, बी इज करेक्ट आंसर, उज्जैन। ये देखिए ये मैप में हम लोग उज्जैन को देख लेंगे, ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पे आपको उज्जैन देखने को मिलेगा। यहाँ से शिप्रा रिवर आती है और शिप्रा रिवर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है शिप्रा रिवर किस मेजर रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। यहाँ से आप बताओगे शिप्रा रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर। कमेंट सेक्शन में जो भी मैं सवाल पूछती हूँ जरूर उसका आंसर दिया कीजिए ताकि आपकी ही मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहे चीजों को लेके। The cities of Hiroshima and Nagasaki are located on which among the following islands of Japanese archipelago? ये वर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या आपसे पूछा है, सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी आपने सुना होगा दो काफी फेमस शहर हैं जापान के, जहाँ पे यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया था, किस वर्ल्ड वॉर में अभी तक दो ही वर्ल्ड वॉर हुई है, 1 और 2। तो आपको यहाँ से भी एक सवाल है आप लोगों के लिए कि वर्ल्ड
वॉर क्वेश्चन मार्क, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ये हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था यूएसए। तो यहाँ पे सवाल क्या है आपके लिए, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। Cities of Hiroshima and Nagasaki are located on which among the following islands of Japanese archipelago? तो जापानीज आर्किपेलागो के कौन से आइलैंड पर सिचुएटेड है हिरोशिमा एंड नागासाकी? आपके पास ऑप्शंस क्या है? होन्शु एंड क्यूशु रिस्पेक्टिवली, होन्शु एंड शिकोकू रिस्पेक्टिवली, और होकाइडो और क्यूनशु रिस्पेक्टिवली, और क्यूशु और शिकोकू रिस्पेक्टिवली। देखिए आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए, जापान जो है वो मेजरली 4 आइलैंड से बना है ना, 4 मेजर आइलैंड्स है जापान में। कौन कौन से? होन्शु, शिकोकू, होकाइडो और क्यूशु। ठीक है, होन्शु, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, HHSK, हाय हाय शाहरुख खान। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद रखा है इसको, HHSK, हाय हाय शाहरुख खान। H for Honshu, then Hokkaido, S for Shikoku and K for Kyushu। ठीक है, हाय हाय शाहरुख खान, 4 मेजर आइलैंड्स ऑफ जापान। तो यहाँ पे बताइए ये सिटीज कौन से आइलैंड पर सिचुएटेड है? सो करेक्ट आंसर इज ए, होन्शु एंड क्यूशु रिस्पेक्टिवली, है ना। हिरोशिमा है होन्शु में और क्यूशु में है नागासाकी। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो मैप दिख रहा है दिस इज जापान का मैप, और जापान में मैंने आपको बताया 4 मेजर आइलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पे है हिरोशिमा और इसके साउथ में इज नागासाकी, है ना। तो हिरोशिमा किस पे है? होन्शु, एंड क्यूशु पे है नागासाकी, ध्यान रखेंगे। On which date Indian Constitution was finally signed by the members of the Constituent Assembly? आपको बताना है कौन सी डेट में, है ना। ऑप्शंस में आपको डेट दी है, इनमें से कौन सी डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने फाइनली साइन कब किया था, है ना, किस डेट को किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को? ऑप्शंस क्या है? नवंबर 26, 1949, जनवरी 24, 1950, जनवरी 26, 1950 और जनवरी 24, 1949। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको सही आंसर बताना है। सो करेक्ट आंसर इज बी, जनवरी 24, 1950। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। अब नहीं भूलोगे, इंपॉर्टेंट डेट है ये, देखिए है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस दिन ये साइन हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पॉलिटी से रिलेटेड सवाल है, आपने पता लगा लिया होगा, है ना। अलग अलग सेक्शंस है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये चारों सेक्शंस हम इसमें कवर करेंगे। और साइंस और स्पोर्ट्स के लिए अलग सीरीज हमने चला ली है, उसके भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, है ना। उसकी क्लास 1 अभी तक अपलोड हुई है, हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना, तो वो आपने मिस नहीं करनी है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लक्षद्वीप कम्स अंडर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लक्षद्वीप कम्स अंडर। लक्षद्वीप एक आइलैंड है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट के अंदर आती है? तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट। 4 ऑप्शंस है, चारों में से सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज केरला हाई कोर्ट। ये देखिए मैप से आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। ये आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स दिख रहे हैं, कावरती इसकी कैपिटल है ना, यूटी है, लक्षद्वीप जो है इंडिया की यूटी है, ये है केरला। आपको केरला दिख रहा है, केरला स्टेट, केरला में है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के जो ज्यूरिसडिक्शन है वो केरला हाई कोर्ट कवर करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लक्षद्वीप में अपना हाई कोर्ट नहीं है इनके पास, ये केरला हाई कोर्ट से। चलिए, सो ये है केरला, इसके आसपास इधर तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, हेयर इज कर्नाटका। ठीक है, और केरला के वेस्ट कोस्ट पे यहाँ पे अरेबियन सी है, और अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, है ना। अलग अलग आइलैंड्स हैं,
आपको बताना है लक्षद्वीप का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। ठीक है, यहां से भी मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेगा और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी सवाल पूछा गया है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। कोई ऑप्शंस क्या है, मॉरल सुएशन, पब्लिक डेट, रेपो रेट और क्रेडिट राशनिंग। ये चार ऑप्शंस हैं, आपको सही आंसर बताना है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इकोनॉमिक्स का, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर कुछ आइडिया हो तो आप सही आंसर बता सकते हो, है ना। तो बताना है कौन सा कंपोनेंट नहीं है, दैट इज पब्लिक डेट। पब्लिक डेट जो है, पब्लिक डेट कम्स अंडर फिस्कल पॉलिसी। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये दो पॉलिसीज रहती है मेजरली जो इकोनॉमी को चलाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, मेजर रोल रहता है आरबीआई का, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और फिस्कल पॉलिसी में मेजर रोल रहता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है, कुछ रेट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये कुछ रेट्स जो रहते हैं अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, और अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो ये मेजरली टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है, मतलब रेगुलेट करता है टैक्सेस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट का खर्चा, और टैक्सेस जो है आपको पता है मेजर पार्ट है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। तो यहाँ पे आ गया रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या आएगा, मनी सप्लाई, है ना, पॉलिसी रेट्स इसमें इंक्लूडेड है। तो पब्लिक डेट जो है इट्स अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, नॉट मॉनेटरी पॉलिसी, ये आप ध्यान रखोगे। चलिए, तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इंटरेस्टिंग नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट, ध्यान रहेगा आप लोगों को, है। तो ये किस रिवर से एसोसिएटेड है, ऑप्शंस क्या है, इंडस, रावी, झेलम और ब्यास। ये चार ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप इन रिवर्स का नाम देखो, इंडस, रावी, झेलम और ब्यास, तो आपको पता चलेगा ये चारों ही नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती है ना, नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती है। तो टुलबुल जो प्रोजेक्ट है चारों में से किसी रिवर पे है, और नॉर्थ इंडिया JNK है ना, JNK यूटी का ये प्रोजेक्ट है। आपको बताना है कौन सी रिवर पे से के साथ एसोसिएटेड है ये। सो करेक्ट आंसर इज झेलम रिवर। आप नहीं भूलोगे, कोई भी प्रोजेक्ट रहता है वो किसी ना किसी रिवर पे ही बनता है ना, तो ये प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू झेलम रिवर, ध्यान रखेंगे रिवर झेलम। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। टुलबुल प्रोजेक्ट इज अ नेविगेशन लॉक एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑन द झेलम रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना है। और इट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ वूलर लेक, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये फैक्ट है अबाउट टुलबुल प्रोजेक्ट, है ना। ये कहाँ पे लोकेटेड है, माउथ ऑफ वूलर लेक। ये जो लेक आपको सामने दिख रही है, दिस इज वूलर लेक, ठीक है, ये है वूलर लेक, और वूलर लेक के माउथ में आपको देखने को मिलेगा टुलबुल प्रोजेक्ट। चलिए, अगर आप मैप में देखो, ये है मैप, है ना, ये इंडिया का मैप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे JNK में आपको टुलबुल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। टुलबुल प्रोजेक्ट श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगा, और माउथ ऑफ वूलर लेक, दिस इज वूलर लेक, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर
लेक ऑफ इंडिया, वूलर लेक, ध्यान रखोगे आप लोग, है ना। तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ वेरियस सेक्शंस, मैंने आपको बता दिया। साइंस और स्पोर्ट्स का हम लोग अलग से कवर कर रहे हैं। तो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो भी कीजिए, है ना। डेली अपडेट्स आपको उसमें मिलते रहेंगे। प्लस हमारे जो मंथली कंपाइलेशंस रहती हैं उसको भी फॉलो किया कीजिए, उसमें MCQs बेस्ड वो रहती हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, रिविजन आपका हो जाता है। और सब सारे के सारे PDFs आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। प्लस डेली करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ गैट, जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें जो थर्ड पार्ट है दैट इज गैट, तो वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए थैंक यू, और ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।